हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वीं इस पाठ्यपुस्तक का पाठ 9वां संत कबीर, इस पाठ का स्वाध्याय व भाषाभ्यास। तो चलो देखते हैं संत कबीर इस पाठ का स्वाध्याय व भाषाभ्यास। प्रश्न पहला है बच्चों, उसका अ है, खालील चौकटी पूर्ण करा। यानी नीचे ये जो दिए हैं नीरू दिया है और नीरू का व्यवसाय क्या है और नीरू के गुण क्या है, ये हमें ये नीचे की चौकट में भरने हैं। तो मैंने यहाँ उत्तर लिख के रखा है। तो नीरू का व्यवसाय है विणकाम और नीरू का गुण है कष्टाळू व सदाचारी। प्रश्न पहले का आ है, योग्य पर्याय लिहून रिकाम्या जागा भरा। यानी नीचे ये जो पर्याय दिए हैं, विकल्प दिए हैं, ये तीन विकल्प, 4 विकल्प दिए हैं हर वाक्य में। तो ये हमें जहाँ ये बैठता है, जिस सेंटेंस में जो विकल्प बैठता है उसमें हमें भरना है। तो अ है, कबीर यांचे खाली स्थान प्रसिद्ध आहेत। तो इसमें विकल्प आएगा दोहे, तो मैंने यहाँ दोहे लिख दिया है। आ, कबीर जसे बोलत तसे, विकल्प है वागत, यहाँ वागत लिखा है। ई, व्यवसाय म्हणून कबीर रिकामी जागा करत, रिकामी जागा यानी खाली स्थान। तो व्यवसाय उनका विणकाम था, तो मैंने यहाँ विणकाम लिखा है। और बड़ी ही, कबीर यांच्या मते भाव तेथे देव, इसमें विकल्प में ये जो देव है ये आएगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये देव लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, आकृती पूर्ण करा। इसमें अ है, संत कबीर यांनी दोह्यांमधून केलेला उपदेश। संत कबीर ने अपने दोहे जो लिखे हैं उसमें जो उपदेश किया है वो हमें यहाँ 1, 2, 3 और 4 डिब्बों में लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि हम उत्तर डिब्बों में ही लिखेंगे, हम पॉइंट दे के भी उत्तर लिख सकते हैं। तो मैंने इसका उत्तर लिख के रखा है, दिखाते हैं आपको। ये इसका उत्तर है बच्चों। संत कबीर यांनी दोह्यांमधून केलेला उपदेश। नंबर 1, आपण सारे एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत। नंबर 2, आपण भेदभाव ठेवू नये। नंबर 3, आचरण चांगले ठेवावे। और नंबर 4, ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का आ, कबीर यांचे बाल वयातच दिसणारे गुण। यानी संत कबीर इनके बचपन में दिखने वाले जो गुण हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 डिब्बे यहाँ दिए हैं, तो हमें लिखना है। देखते हैं उत्तर। ये उत्तर मैंने लिख के रखा है बच्चों। कबीर यांचे बाल वयातच दिसणारे गुण। नंबर 1, देवाची भक्ती करणे। नंबर 2, दुसऱ्यांना मदत करणे। नंबर 3, सर्वांवर प्रेम करणे। नंबर 4, दुसऱ्याचे दुःख आपले समजून ते दूर करण्याचा प्रयत्न करणे। और नंबर 5, सुंदर विणकाम करणे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, रिकाम्या जागा भरा। रिकाम्या जागा यानी खाली स्थान हमें भरना है। मैंने इसके उत्तर यहाँ लिख के रखे हैं। पहला है, उत्तर प्रदेशातील तीर्थक्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का तीर्थ क्षेत्र है वाराणसी, तो मैंने यहाँ वाराणसी लिख के रखा है। आ, बालपणी कबीर यांचा सांभाळ करणारे। कबीर जी का सांभाळ करने वाले यानी उनका पालन पोषण करने वाले उनके पालक कौन है, तो नीरू व त्यांची पत्नी, ये उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथे का अ, योग्य जोड़ियाँ लावा। हमें जोड़ी लगाना है यहाँ पे। ये जोड़ी मैंने यहाँ लगा के रखी है, आपको समझाते हैं थोड़ा कि इधर विराम चिन्ह दिए हैं और इधर विराम चिन्ह के नाम दिए हैं। मतलब इस विराम चिन्ह का, ये जो 5 विराम चिन्ह दिए हैं इनके नाम क्या है, इसकी जोड़ी हमें लगानी है। तो पहला जो विराम चिन्ह है, ये यहाँ एक जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो मैंने ये जोड़ी यहाँ लगाई है। ये जो एक पॉइंट है और एक कॉमा दिया है नीचे उसको, तो इसको बोलते हैं अर्धविराम। तो यहाँ मैंने ये जोड़ी लगाई है।
ये तीसरा जो चिन्ह है इसको बोलते हैं उद्गारवाचक चिन्ह, तो मैंने इसकी जोड़ी यहाँ लगाई है। और चौथा जो चिन्ह है सभी को परिचित है, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में सब जगह इस चिन्ह का उपयोग होता है, तो ये है प्रश्न चिन्ह। और ये जो पांचवा जो है इसको बोलते हैं एकेरी अवतरण। अगर इधर ये चिन्ह जो है ये डबल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? डबल अवतरण, एकेरी दुहेरी अवतरण बोलेंगे। ठीक है, तो दुहेरी अवतरण इस प्रकार का होता है और इसके बीच में लिखा हुआ रहता है, तो ये हो गया दुहेरी अवतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का आ। खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा। अगले पेज में देखते हैं, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा। यानी कि अधोरेखित यानी ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं, ये जो अंडरलाइन किए हैं इसको बोलते हैं अधोरेखित। तो ये अधोरेखित शब्द जो दिए हैं इनकी जात हमें पहचाननी है। अब इनकी जात पहचाननी है यानी कि मैं आपको समझाती हूँ कि मराठी व्याकरण में शब्द की 8 जाति होती है। तो इस 8 जाति में भी 2 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार में पहली 4 जाति आती है तो उसको बोलते हैं विकारी शब्द, और दूसरी 4 जाति जो आती है उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों में 4 जाति जो आती है उनके नाम है नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। यानी कि नाम को आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, सर्वनाम को सर्वनाम ही बोलते हैं, विशेषण को विशेषण बोलते हैं, और लास्ट वाला जो क्रियापद है उस क्रियापद को आप बोलते हैं क्रिया। तो ये शब्द की पहली 4 जाति जो है ये विकारी शब्द है, और दूसरी 4 जाति जो है वो है क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय। ये 4 अव्यय जो है ये अविकारी शब्द में आते हैं। तो देखते हैं अब शब्द की जाति में हमें और भी उसके उपप्रकार भी होते हैं, सर्वनाम के भी उपप्रकार होते हैं, नाम के भी होते हैं, नाम यानी संज्ञा के, विशेषण के भी होते हैं ऐसे। तो इसमें हमें उसके जो उपप्रकार, जैसे नाम के उपप्रकार हैं, सामान्य नाम है, विशेष नाम है, भाववाचक नाम है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ शब्द की जाति इन कॉलम में बैठती है, इस चौकोर में जो बैठती है वो हमें लिखना है। तो देखते हैं, पहचान के हम लिखते हैं। पहला वाक्य है एकदा ते गंगेच्या तीरावर गेले। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है ते गंगेच्या तीरावर और गेले। तो इसमें ते ये क्या है पूछा गया, तो ते ये सर्वनाम है, तो मैंने यहाँ सर्वनाम भर दिया। दूसरा तीर है, तीर ये नाम का ही प्रकार है, लेकिन ये कौन सा नाम है? सामान्य नाम है। तीसरा है गंगा, तो ये भी नाम का ही प्रकार है लेकिन विशेष नाम है। जैसे किसी चीज़ को विशेष नाम दिया जाता है, जैसे कि मुलगी, मुलगी यानी लड़की है ना, तो मुलगी, लेकिन उस मुलगी यानी लड़की का जो नाम है, जैसे राधा है, सीता है, तो ये राधा सीता क्या हो जाएगा? विशेष नाम हो जाएगा। उसी प्रकार से ये गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, विशेष नाम है ना। यमुना है, वो भी विशेष नाम आएगा, लेकिन नदी ये क्या हो जाएगा? ये आएगा सामान्य नाम। अगला शब्द है वर, तो ये क्या है? शब्दयोगी अव्यय। तो बच्चों ये जो व्याकरण आपको ये जो प्रश्न है इसको समझाने के लिए और इसको समझने के लिए आपको शब्द की जाति भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अभी तो इस पार्ट में इतना ही पूछा गया तो मैं इतना ही बताऊंगी, लेकिन इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ और आप उसमें शब्द की जाति, उसमें नाम, नाम के प्रकार, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण, विशेषण के प्रकार, क्रियापद वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में मैं बताऊंगी। तो आप ये सारी चीज़ें, विशेष नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, शब्दयोगी अव्यय क्या होता है, उभयान्वयी अव्यय क्या होता है, ये सारे समझ पाएंगे। तो अगर आपको इसको समझना है तो आप मेरा जो अगला वीडियो इसमें आएगा, प्लेलिस्ट में जाके व्याकरण और निबंध पत्र लेखन वगैरह जो होता है उस प्लेलिस्ट में देख के आप देख सकते हैं। दूसरा, कबीर त्या मठात गेले, तो इसमें कबीर, मठात और गेले इसमें अंडरलाइन किया हुआ है,
तो हमें पहले पूछा है कि कबीर क्या है, तो कबीर ये नाम है, लेकिन कौन सा नाम है, विशेष नाम है, इसलिए मैंने इसमें विशेष नाम भरा है। दूसरा है मठ, तो मठ भी क्या है, ये नाम है लेकिन सामान्य नाम है। और गेले ये क्या है, ये क्रियापद है, इसलिए मैंने यहाँ क्रियापद भरा है। तो ये प्रश्न हो गया आपका यहाँ पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न 5वां, स्वमत। स्वमत यानी बच्चों अपना मत बताना है, मतलब अपने मतानुसार उत्तर लिखना होता है। तो इसमें से देखते हैं पहला, संत कबीर यांच्या स्वभावाविषयी तुमचे मत लिहा। यानी कि हिंदी में बताते हैं कि संत कबीर के स्वभाव के बारे में आपका मत बताओ। तो देखते हैं उत्तर। देखो बच्चों, उत्तर है इसका, संत कबीर यांचा स्वभाव फार प्रेमळ व दयाळू होता। ते कुणालाही मदत करीत, सर्वांवर ते प्रेम करत, बिनकाम तर ते उत्तमच करत, कुणाचेही दुःख आपलेच समजत व ते दूर करण्यासाठी झटत। श्रीमंत होण्यासाठी त्यांनी कधीच धडपड केली नाही, पोटापुरतेच पैसे मिळवावे असे ते म्हणत, लोकांना ते चांगले वागण्याचा उपदेश देत त्यांनी भेदभाव करू नका असा उपदेश केला। आपण सारी एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत अशी शिकवण त्यांनी सर्वांना दिली। तो बच्चों इसका हिंदी में अर्थ देखो, संत कबीर इनका स्वभाव बहुत दयालु था और प्रेम करने वाला था। वो किसी को भी मदद करते थे, सब पर प्यार करते थे। बुनाई करना तो उनको उत्तम प्रकार से अच्छे से आता था। किसी का भी दुख अपना ही वो समझते थे और वो दूर करने के लिए प्रयास करते थे। श्रीमंत यानी अमीर होने के लिए उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया। उनका कहना था कि पेट को अपना पेट भरने के लिए जितना पैसा लगता उतना कमाओ, ऐसे वो कहते थे। लोगों को वो अच्छे से रहने का उपदेश देते थे और किसी के साथ भी भेदभाव यानी पक्षपात नहीं करना चाहिए, ऐसा भी उपदेश वो करते थे। और हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं, ऐसी शिकवण यानी ऐसा भी उपदेश वो क्या करते थे, सभी को देते थे। तो बच्चों ये है इस प्रश्न का हिंदी में अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं स्वमत का। दूसरा है, संत कबीर यांच्या जडणघडणीत असलेले बालपणीच्या संस्कारांचे महत्त्व लिहा। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है कि संत कबीर इन पर जो बचपन में संस्कार हुए हैं, उनके माता पिता यानी नीरू के और नीमा, वो जो नीरू की पत्नी थी, इन्होंने उन पर जो संस्कार किए वो बचपन में ही उन पर हुए और उसी के प्रकार उनका क्या बन गया, व्यक्तित्व बन गया। तो वही हमें उत्तर में लिखना है। देखते हैं उत्तर। देखो बच्चों उत्तर, संत कबीर यांच्यावर बालपणी खूप चांगले संस्कार झाले। शाळेतील शिक्षण त्यांना मिळू शकले नाही, पण घरी बालपणीच त्यांना चांगले वळण लागले। देवाची भक्ती ते लहानपणीच करू लागले। संत कबीर यांचे पालनपोषण करणारे नीरू व त्यांची पत्नी हे फार सदाचारी व कष्टाळू होते, त्यामुळे कबीर यांच्यावर पण तेच संस्कार पडले। कबीर पण कष्टाळू व सदाचारी होते। नीरू जसा प्रेमळ तसेच संत कबीर पण प्रेमळ होते। नीरू दयाळू होता, म्हणूनच त्याने रस्त्यात पडलेले मूल म्हणजे संत कबीर यांना उचलून घरी आणले व वाढवले, त्यांच्यावर चांगले संस्कार केले। त्यांच्या संस्कारांनीच संत कबीर एक संत बनले। हे त्यांच्या बालपणीच्या संस्कारांचे महत्त्व आहे। इसका हिंदी में अर्थ देखो बच्चों कि संत कबीर इन पर बचपन में बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हुए। स्कूल में उनको जाने को नहीं मिला, लेकिन घर में ही बचपन में उन पर बहुत अच्छे संस्कार हुए। देव यानी भगवान की भक्ति वो बचपन से ही करने लगे। संत कबीर इनका पालन पोषण करने वाले नीरू और उनकी पत्नी ये भी बहुत सदाचारी और मेहनती थे और उन्हीं के संस्कार संत कबीर पर पड़े। और कबीर भी कैसे थे, नीरू जैसे मेहनती थे और सदाचारी थे। नीरू जिस प्रकार से प्रेम करने वाला था, उस प्रकार से संत कबीर भी सभी पर प्रेम करते थे। उनका स्वभाव बहुत प्रेम करने वाला था। नीरू दयालु था और इसीलिए उसने क्या किया था, रास्ते में जो छोटा सा बालक पड़ा हुआ उनको मिला, वही संत कबीर
उनको उठा के वो घर में ले आए और उसको बड़ा किया, उस पर अच्छे अच्छे संस्कार किए, और उसके संस्कारों के कारण ही संत कबीर एक बहुत बड़े संत बने। तो ये उनके बचपन के संस्कार का महत्व है। तो यह है प्रश्न स्वमत के दूसरे का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वमत का तीसरा प्रश्न है, संत कबीर दानशूर होते हे विधान तुमच्या शब्दात लिहा। यानी कि संत कबीर ये दानशूर वृत्ति के थे, ये विधान जो है आप अपने शब्दों में लिख के स्पष्ट करो। देखते हैं उत्तर। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न का उत्तर है, दो प्रसंग से आपको ये देखने को मिलेगा कि संत कबीर कैसे थे, दानशूर थे। तो संत कबीर हे दानशूर होते हे दोन प्रसंगांवरून दिसून येते। पहिला प्रसंग म्हणजे त्यांनी कापड विणले व ते विकण्यासाठी घराबाहेर पडले। वाटेत त्यांना एक गरीब भिकारी दिसला, त्याच्या अंगावरील कपड्यांच्या नुसत्या चिंध्या झाल्या होत्या। ते पाहून कबीर यांना अत्यंत वाईट वाटले। त्यांना त्या भिकाऱ्याची दया आली व त्यांनी आपल्याजवळील आधी अर्धे व नंतर पूर्ण कापड त्याला देऊन टाकले। दुसरा प्रसंग म्हणजे कबीर एकदा गंगेच्या तीरावरील मठात गेले असता त्यांना मिळालेले दूध त्यांनी मठाबाहेर एक आंधळा बसला होता, तो उपाशी होता, म्हणून त्यांनी ते दूध त्याला देऊन टाकले। या दोन प्रसंगांवरून संत कबीर दानशूर होते हे दिसून येते। इसका हिंदी में अर्थ कि संत कबीर ये दानशूर थे, दो प्रसंग से अपने को दिखाई देता है। पहला प्रसंग है कि उन्होंने कपड़ा बुना था और वो बेचने के लिए घर के बाहर गए, तो रास्ते में उनको एक गरीब भिखारी दिखा, तो वो फटे फटे कपड़े पहना हुआ था। तो कबीर को उसको देख के दया आ गई, बहुत दुख लगा। तो उन्होंने क्या किया, उस भिखारी की दया आई तो उन्होंने अपने पास जो बेचने के लिए कपड़ा लेके आए थे बुना हुआ, वो आधा वस्त्र उसको दिया, लेकिन आधे से उस भिखारी का कुछ नहीं हुआ, बदन नहीं ढक पाया। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा कपड़ा उसको दे दिया। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि संत कबीर दानशूर थे। दूसरा प्रसंग यह है बच्चों कि कबीर एक दिन गंगा के किनारे, गंगा के तट पर आश्रम में गए थे, और वहाँ आश्रम में बहुत सन्यासी भी गए हुए थे। तो एक स्त्री ने सभी के कटोरे में दूध परोसा था, तो संत कबीर को भी दूध मिला। तो उन्होंने अपना दूध नहीं पिया, उन्होंने बाहर एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था और उसको नहीं दिखाई देता था, वो काम भी नहीं कर सकता था, वो उपाशी, यानी वो उसके पेट में खाना भी नहीं था, भूखा था वो, तो उन्होंने अपना दूध उसको दे दिया। तो ये दो प्रसंग जो है, ये दो प्रसंग से संत कबीर दानशूर थे हैं हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भाषाभ्यास का है बच्चों, और भाषाभ्यास में हम आज पढ़ेंगे यमक अलंकार क्या होता है। खालील ओळी वाचा, ओळी यानी लाईने पढ़ो। अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। ये अभंग की दो लाइनें हैं। और आगे क्या बोलते हैं देखो, या ओळी तुम्ही वाचल्या आहेत। या ओळीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चरणाच्या शेवटी वा आहे, त्यामुळे या कवितेत नाद निर्माण झाला आहे। अशा वेळी तेथे यमक हा अलंकार होतो। इसमें बताया गया है बच्चों कि ये लाइनें हमने पढ़ी है, और ये लाइनें पढ़ने के बाद इसका दूसरा और तीसरा चरण जो है उसके अंतिम वा अक्षर आया है। देखो, ये हो गया पहला चरण, और ये हो गया दूसरा चरण, ए हो गया तीसरा चरण, और ए हो गया चौथा चरण। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये दूसरे चरण में और तीसरे चरण के अंत में वा अक्षर आया है। देखो यहाँ आया है कृपावंत देवा, देवा में ये वा अक्षर आया है, और तीसरे चरण में घड़ो तुमची सेवा, सेवा में ये वा अक्षर आया है। तो ये दो दो बार वा पुनः पुनः आया, तो इसके कारण क्या हो गया, एक प्रकार का नाद निर्माण हो गया कविता में, यानी हमें सुनने को, हमें कानों में मधुर लगने लगी कविता, एक प्रकार की लय निर्माण हो गई। तो ऐसे समय में क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, यमक अलंकार बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखो, कवितेच्या चरणाच्या शेवटी, मध्ये किंवा ठराविक ठिकाणी एखाद्या अक्षराची पुनरावृत्ती झाली की नाद निर्माण होतो, तेव्हा तेथे यमक अलंकार होतो। यहाँ बच्चों झाली है, ये यहाँ ठीक से नहीं आया है, किताब में पढ़ लेना आप शब्द।
तो इसमें परिभाषा में क्या बताया गया है कि कविता के चरण के अंतिम में या तो बीच में, मध्य यानी बीच में, या तो ठराविक ठिकानी, ठराविक स्थान पर कहीं पे भी बीच में अक्षरों की पुनरावृत्ति यानी बार बार अक्षर आना, एक ही अक्षर बार बार आना, तो उसके कारण क्या होता है, एक प्रकार का नाद निर्माण होता है, एक प्रकार की लय निर्माण होती है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यह है उसकी परिभाषा, किसकी, यमक अलंकार की। खालील ओळींमध्ये कोणत्या अक्षरांचे यमक आढळते। तो यहाँ आपको थोड़ा अभ्यास के लिए पूछा गया है कि ये नीचे की 2 लाइनें हैं, ये कविता की ये लाइनें और ये लाइनें, इसमें कौन से अक्षर का यमक आया है। चलो हम पढ़ते हैं कविता की लाइन। पहला, ही वाट दूर जाते स्वप्नामधील गावा, माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा। तो ये 2 कविता की लाइनें हमने पढ़ी हैं। तो पहले लाइन में गावा आया शब्द और दूसरे लाइन में रावा आया शब्द। तो गावा में कौन से अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है, गावा और रावा में वा, गावा में वा और रावा में भी ये यहाँ पे क्या आया है, वा आया है। तो हमें यही पूछा गया कि कौन से अक्षर का यमक आया। तो कौन से अक्षर का यमक आ गया है यहाँ पे, ये वा अक्षर का यमक आया है। अब दूसरी कविता की लाइनें हम पढ़ते हैं। हिंडू ओढे धुंडू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ। तो इसमें देखो, पहले चरण में हिंडू, दूसरे चरण में धुंडू, धुंडू ये शब्द आए हैं। तो हिंडू में डू आया है, धुंडू में डू आया है, पहले और दूसरे चरण में। तो हमें यही पूछा गया है कि कौन से अक्षर का यमक आ गया। तो कौन से अक्षर का यमक आ गया है, डू। ये जो डू अक्षर है, ये डू अक्षर का क्या हुआ है, यहाँ पे यमक आया है। यही इसका उत्तर है। तो ये हमारा भाषा अभ्यास का यमक अलंकार हमने देख लिया। और इसको अगर विस्तृत रूप से आपको देखना है तो मेरे व्याकरण के जो वीडियो आएंगे आगे, मैं बनाऊंगी व्याकरण पर वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके आप व्याकरण और निबंध में देख लेना। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज संत कबीर इस पाठ का स्वाध्याय और भाषा अभ्यास देख लिया है। और इसके बाद का जो पाठ है वो अगले वीडियो में देख लेना। थैंक यू।